कृष्णा। आज गीता जयंती है और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग आज गीता जयंती मना रहे हैं। बड़े बड़े धर्म के आयोजन हो रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों में, कुछ लोग प्रोटोकॉल के तहत भगवत गीता का आयोजन आज गीता जयंती के रूप में मना रहे हैं। लेकिन क्या इन आयोजनों के लिए ही और बड़े बड़े जो धर्म सभाएं चल रही है इसी के लिए भगवान ने गीता उपदेश दिया था? क्या गीता जयंती का यही महत्व है कि आप एक प्रोग्राम करो और गीता जयंती मनाओ, बस खत्म हो गया सारा काम? गीता जयंती का असली अर्थ और गीता जयंती का असली महत्व तब समझेंगे जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का उद्देश्य समझेंगे। गीता पढ़ी, 4 श्लोक संस्कृत में पढ़े और लोगों में बातें कर दी बड़ी बड़ी, गीता जयंती का कोई महत्व नहीं है। धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन गीता जयंती का महत्व समझो। गीता जयंती क्यों मनाई जा रही है, भगवान ने गीता का उपदेश क्यों दिया था, और जो उपदेश दिया था अगर उसी के अनुसार काम किया जाएगा तब गीता जयंती का मनाने का लाभ है। अब समझे, भगवान ने गीता जयंती का, गीता को जन्म क्यों दिया, गीता क्यों सुनाई अर्जुन को, कहां सुनाई, किस समय सुनाई, बड़ा सवाल है। लेकिन आज लोग सिर्फ एक दिन गीता जयंती का पाठ करेंगे और बहुत से लोग गीता जयंती के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और परिणाम जस का तस, वही लड़कियां छेड़ी जा रही हैं, वही मारकाट मची हुई है, वही धर्म की हानि हो रही है, अपराध, अत्याचार, अन्याय, आतंक, हिंसा बढ़ती जा रही है। तो क्या महत्व है गीता जयंती का? परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान के जन्म लेने का उद्देश्य था और अर्जुन को यही बताया कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का राज होगा, अपराध बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, तब तब इस गीता की आवश्यकता पड़ेगी। और लोगों ने सिर्फ इसको एक दिन गीता जयंती के रूप में मनाकर छोड़ दिया। गीता जयंती मनाओ, लेकिन जो भगवान कहना चाह रहे हैं उस पर भी काम करो। बढ़ते अपराध के खिलाफ आवाज कहीं उठाने दे। एक लड़की को कोई छेड़ रहा है, एक को कोई 2-4 मिलकर मार रहे हैं, कहीं अपराध हो रहा है, बिल्कुल शांत बैठे हो। क्या फायदा गीता जयंती मनाने का? बहुत से लोग आज वेबिनार करेंगे गीता जयंती के नाम पर, बहुत से लोग सेमिनार करेंगे गीता जयंती पर। क्या लाभ मेरे भाई? जब तक आप भगवान के दिए हुए संदेश, उनके उपदेश, उनके लक्ष्य को लेकर नहीं चलोगे। मेरा सभी से निवेदन है, गीता जयंती मनाएं, जरूर मनाएं, लेकिन उस बात को आज ग्रहण कर ले और अगले साल गीता जयंती तक देखें कि आपने कितनी गीता की बात मानी है, कितने भगवान श्री कृष्ण की बात स्वीकार की है। तभी गीता जयंती मनाने का लाभ होगा। अन्यथा गीता जयंती को व्यापार ना बनाए, धर्म को व्यापार ना बनाए। धर्म के लिए आहुति दिया जाती है, धर्म के लिए लड़ा जाता है, लेकिन लोग धर्म को व्यापार बना रहे हैं, तभी हमारे धर्म की हानि हो रही है। और इसी धर्म की हानि के लिए गीता का प्राकट्य हुआ था। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति देख लो। 5162 वर्ष पहले गीता का उपदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस समय भगवान ने बोला था कि हे अर्जुन, सृष्टि के शुरुआत में, आदिकाल में यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, लेकिन बहुत साल से यह ज्ञान लुप्त हो गया था। अभी भी गीताएं तो पढ़ी जा रही हैं, लेकिन इसका जो महत्व है, जो इसका ज्ञान है, वो लुप्त हो गया है। उस ज्ञान को आप पढ़ाइए और भगवत गीता को यथार्थ रूप में समझाइए। संस्कृत के श्लोक पढ़ने से भगवान खुश नहीं होंगे, गीता पाठ करने से अपनी मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन जब तक भगवान के लक्ष्य पर, भगवान के संदेश पर हम नहीं काम करेंगे, भगवान कभी खुश नहीं होंगे। मेरा कन्हैया मुझसे खुश क्यों है? क्योंकि मैं इसका काम कर रहा हूं। जो भगवान का उद्देश्य है, अपराध मुक्त समाज निर्माण, उसी में लगा हुआ हूं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना मुझसे हो सकता है, इसके आदेश का, इसके संदेश का, इसके उपदेश का पालन करता हूं। और गीता जयंती रोज मनाता हूं, रोज कोशिश करता हूं, हे भगवान, जो तूने उपदेश दिया उस पर चल सकूं, इतना साहस मुझ में हो, इतनी हिम्मत मुझ में हो और मैं कर सकूं लोगों के लिए। इसलिए गीता जयंती प्रतिदिन मनाता हूं। धन्यवाद उन सभी गीता जयंती मनाने वाले के लिए जो साल में एक बार मनाते हैं। शुभकामनाएं उनके लिए जो कम से कम एक दिन तो गीता उपदेश दे रहे हैं, गीता पर चल रहे हैं।
लेकिन अगली गीता जयंती तक आप देखना कितना अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए काम किया है, कितना गीता के लिए काम किया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।